Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss Alfred Lord Tennyson under 5 minutes. Today we are going to discuss the biography of Alfred Lord Tennyson. He was born in 1809. 1809 में पैदा हुए और 1892 में इनकी डेथ हुई. ये एक विक्टोरियन पोइट थे क्योंकि इनका टाइम स्पैन आप देख सकते हैं कि विक्टोरियन टाइम पीरियड का था. ये पैदा हुए थे सोमर्सबाई में और ये चौथे नंबर पे थे. इनके कुल मिला के 12 यानी कि 11 बहन भाई थे और ये चौथे नंबर पे थे. इन्होंने जो एजुकेशन हासिल की है वो ग्रामर स्कूल से हासिल की है और ट्रिनिटी कॉलेज जो कैम्ब्रिज के अंदर आता है वहाँ से हासिल की है. इन्होंने अपना जो पोइट्री का पहला वॉल्यूम पब्लिश कराया था वो 1830 के अंदर कराया था और ये इसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं रिसीव हुई थी. लेकिन इसके बाद इनके वर्क चढ़ते ही चले गए. ये पोइट लॉरेट भी बने 1850 के अंदर. विलियम वर्ड्सवर्थ जिससे पहले पोइट लॉरेट थे. पोइट लॉरेट वो बंदा होता है जिसको इंग्लैंड के जो किंगडम है उनके जो किंग्स और क्वीन रॉयल हैं वो उनको अपना नेशनल या यूं कह लें रॉयल पोइट मुंतखब करते हैं. इसके बाद 1842 के अंदर टेनिसन ने अपना एक मास्टरपीस पब्लिश कराया, एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम जिसका नाम था द लेडी शार्लेट. ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. इसके अलावा इन्होंने और पोइम्स भी लिखी जो कि फेमस हुई. इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले जिनमें से ऑर्डर ऑफ मेरिट 1895 के अंदर इनको लिटरेचर में सर्विसेज की वजह से मिला. इसके अलावा ये बाइबल को रीड किया करते थे, शेक्सपियर के वर्क को इस तरह रीड करते थे जैसे होली सर्मन्स हो. इसके अलावा रोमांटिक पोइट के वर्क भी रीड किया करते थे. इनके वर्क के अंदर आपको पोइट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन और मैस्कुलिनिटी मिलेगी, यानी कि मर्दानगी की तरफ से इन्होंने पोइट्री लिखी है. इसके अलावा इनकी जो पोइट्री है वो प्री राफ्रिक ब्रदरहुड के जो इन्फ्लुएंस था पोइट्री के अंदर उनसे रिलेटेड थी. आगे मैं बताती हूँ कि इसकी कौन कौन सी थीम थी. इनके जो वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा बेस करते थे इनकी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर, जिसके अंदर डेथ के बारे में इन्होंने वर्क लिखा था. अब इनके जो फ्रेंड थे ऑथर हेलम, उनकी जो डेथ हुई थी उस पर भी इन्होंने पोइट्री लिखी थी. इसके अलावा इनकी जो पोइम की थीम्स मोस्टली होती थी वो मोरालिटी, इमोरालिटी, लव एंड लॉस होती थी. ये मास्टर ऑफ सोनेट कहलाते थे क्योंकि इनकी सोनेट बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने टाइम पीरियड के अंदर भी और आज भी, जिनके अंदर आप वर्क इनकी शॉर्ट पोइम्स भी पढ़ सकते हैं जैसे कि क्रॉसिंग द बार, ब्रेक ब्रेक ब्रेक. 3 दफ़ा इन्होंने देखे रेपिटेशन इस्तेमाल की हुई है अपने ही पोइम के टाइटल के अंदर. इन्होंने पॉलिटिकल पोइम्स भी लिखी क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखते थे. पॉलिटिकल पोइम्स के अंदर इनकी जो मशहूर पोइम है वो द रिवेंज है. इनका जो इन्फ्लुएंस है आपको लेटर पोइट्स के अंदर नज़र आएगा जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, वॉल्ट वाइटमैन और ग्रेट एवरमोंट हॉप्किन के अंदर नज़र आएगा. इसके बाद इनकी जो वर्क है उसमें भरपूर तरीके से विक्टोरियन कल्चर नज़र आएगा. इसके अलावा विक्टोरियन लैंडस्केप, विक्टोरियन फोटोग्राफी, इमेजरी, हर चीज़ इस्तेमाल की जाएगी. लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन जो थे वो टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते थे. जो भी इमर्जिंग चीज़ें होती थी जैसे कि स्ट्रीम प्रेस होता था, उन पे बहुत बुक्स जो थी वो स्ट्रीम के थ्रू पब्लिश कराई जाती थी, प्रिंट की जाती थी. तो उसमें भी इन्होंने अपने आप को आगे आगे रखा. अपनी बुक्स को क्विकली इन्होंने उससे प्रिंट कराया और चीपली इसको पब्लिश भी कराया गया. इनकी जो अकम्पलिशमेंट हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों मिलती हैं क्योंकि हमारे लिटरेचर के अंदर भी हम इसको पढ़ रहे होते हैं. इन्होंने नई फ्रेजेस और वर्ड्स का ईजाद किया. इनके जो वर्क हैं उनके अंदर एडवर्डियन जो टाइम पीरियड था उनका इन्फ्लुएंस आपको नज़र आएगा. इसके अलावा जो मेजर मूवमेंट लिटरेचर के अंदर सपोर्ट करते थे वो रोमांटिसिज्म था. इनके जो फ्रेंड हैं उनका इनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है और इनके वर्क के अंदर भी आपको उनका इन्फ्लुएंस नज़र आएगा. इन्होंने बहुत सारी पोइम्स जो हैं उनको डेडिकेट भी की हैं. इसके अलावा ये एडवोकेट थे अबोलिशन ऑफ स्लेवरी से मुराद ये है कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाए, यानी कि अफ्रीकन लोगों की जो स्लेवरी है उसको ख़त्म किया जाए. उसके अलावा वुमेन राइट, फेमिनिस्ट भी थे क्योंकि वुमेन के राइट को सपोर्ट करते थे. इनकी जो डेथ है वो नेचुरल थी और वेस्टमिनिस्टर एबर में इनको बैरी किया गया. इसके अलावा थीम्स को अगर हम देखें कि कौन सी थीम्स पे वर्क करते हैं तो ये ओवरकमिंग द एडवर्सिटी पे काम करते हैं. इनका जो वर्क आपको नज़र आएगा उसके अंदर आपको ह्यूमन स्पिरिट, एबिलिटीज़ को और उनकी हार्डशिप को, उनकी एडवर्सिटी को सेलिब्रेशन या सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे. इसके अलावा नेचर और ब्यूटी पे भी इनका वर्क लिखा हुआ है. ही सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड. और इसके अलावा ये आपको इंस्पायर करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं नेचर के साथ. लव एंड लॉस के बारे में भी इनकी पोइट्री आपको नज़र आएगी जिसमें पेन ऑफ लव नज़र आएगा, अनइक्वेंटेड लव आपको नज़र आएगा एंड लव, जॉयफुल फ्रेंडशिप का लव, हर चीज़ नज़र आएगा. इसके अलावा मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया नज़र आएगा. पास्ट की बातें करेंगे, पास्ट की मेमोरीज से इमोशंस लेके आएंगे, आपको इमोशनल करेंगे. मोरालिटी और ह्यूमन कंडीशन भी दिखाएंगे क्योंकि एग्जामिन करते हैं कि क्या विक्टोरियन टाइम पीरियड में
آپ وکٹورین جتنی بھی پوئٹری پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو مورالٹی، ریلیجن، نیچر لازمی ملے گا، اور ہیومن کنڈیشن یعنی کہ ہیومن سے ریلیٹ کر کے ملے گا. اس کے بعد یہ کرونالوجی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ کب پیدا ہوئے اور ان کی کہاں ڈیتھ ہوئی. سری میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1893 کے اندر. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. جو ان کے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.